प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए हैं। आज के ध्यान के लिए हम प्रभु के वचन से पढ़ना चाहेंगे। पहला तिमोथियुस 1 अध्याय उसका 12 वचन। फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 1 वर्स 12। पहला तिमोथी 1:12। मैं मसीह यीशु साडे प्रभु दा जिन मैनू बल दिता धन्नवाद करदा हां, इसलिए जो ओहने मैनू मातबर समझ के इस सेवकाई उत्ते लाया। मैं अपने प्रभु मसीह यीशु का जिसने मुझे सामर्थ दी है धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। यहाँ पे पौलुस प्रेरित अपने प्यारे आत्मिक बच्चे तिमोथी को एक पत्र लिखता है और उसमें बिना शर्म के प्रभु का दास पौलुस अपनी साक्षी लिख रहा है। क्योंकि जब प्रभु ने उनको सेवकाई में नहीं ठहराया था, जब उनका उद्धार नहीं हुआ था, जब उन्होंने पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा नहीं लिया था, उसके पहले वो जन्म से ही यहूदी था, बिन्यामीन के गोत्र का था। उसने व्यवस्था को अच्छी तरह सीखा था। उसके जीवन में वो व्यवस्था को पूरा कर रहा था। वह अपने आप को फरीसी मानता था, यानी सिखाने वाला। और वो खुद ऐसा बयान भी करता है कि मैंने 3 वर्ष गमलीएल के चरणों में बैठकर व्यवस्था को अच्छी तरह सीखा। यानी प्रभु का वचन सीखने में वो समय लगाता था। हमारे पास तो समय नहीं है इतना। हम तो सुबह भी बिजी है, रात को भी बिजी है। प्रभु के साथ बैठने के लिए हमारे पास समय नहीं है। लेकिन वो दुख की बात है। हमारे पास समय होना चाहिए। हम प्रभु की व्यवस्था को अच्छी तरह पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए, सुनना चाहिए ध्यान से। सो ये प्रभु की व्यवस्था सीखता हुआ भी इसके भीतर की आंखें नहीं खुली थी। इनकी मन में एक पर्दा पड़ा हुआ था। वो ये था कि इनको प्रभु यीशु के बारे में समझ में नहीं आता था कि वो कौन है। और जब लोग प्रभु यीशु मसीह की आराधना उपासना करते थे, उसके विषय में बताते थे कि वो ही मसीह है आने वाला, तो इसको बहुत गुस्सा आता था और ये मारपीट करता था। भाइयों को भी, बहनों को भी, जो भी आया हाथ में, ये प्रभु यीशु के विरोध में झगड़ा करता था। तो एक दिन समय आया, परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि इसके ऊपर हुई कि मारपीट करने जा रहा था विश्वासी भाई बहनों को। तो जब ऐसे जा रहा था तो रास्ते में एक रोशनी के ऊपर पड़ी और एक आवाज भी इसने सुनी कि हे शौल, हे शौल, तू मुझे क्यों सता रहा है। तो जब इसने प्रश्न पूछा, प्रभु तू कौन है जिसको मैं सताता हूं, तब आगे से आवाज आई, मैं यीशु हूं जिसे तू सता रहा है। फिर 3 दिन तक ये रोता रहा और बारी तौर से अंधा रहा। फिर एक प्रभु का दास आया, उसने इनके लिए प्रार्थना किया तो इनकी आंखें खुल गई। भीतर की आंखें तो उसी समय खुल गई थी, बाहर की आंखें भी खुल गई। फिर इसने निर्णय ले लिया, मुझे जीना भी प्रभु यीशु के लिए है और मरना भी प्रभु यीशु के लिए है। तब सब कुछ छोड़ करके प्रभु की सेवकाई में आगे बढ़ा। प्रभु के वचन सीखने लगा, प्रभु के दासों के साथ संगति करने लगा। हमारे मन में तो होता है हमने सेवा करनी है। क्या हम हृदय की सच्चाई से प्रभु के दासों के साथ रहते, संगति करते?
वचन सीखते हैं। सेवा करने से पहले वचन सीखना है, प्रैक्टिकल पाना है। सो पौलुस ऐसा करता रहा। लेकिन जब उनको तिमोथी मिला, तिमोथी को सिखा रहा था प्रभु की सेवकाई के भेद, फिर उनको एक चिट्ठी लिख रहा है। बोला तिमोथी तू याद रख, मैं इस प्रभु यीशु मसीह का मैं अपने प्रभु मसीह यीशु का जिसने मुझे सामर्थ दी है धन्यवाद करता हूँ, उसका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर, बहुत बड़ी बात है ये, कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया है। आगे अब पढ़ेंगे तो कहता है कि मैं तो विश्वास योग्य नहीं था, मैं तो धोखा करने वाला था, मैं तो झूठ बोलने वाला था, मैं तो मारपीट करने वाला था। लेकिन मुझ पर क्या हुआ? अनुग्रह हुआ है। आपके और मेरे ऊपर भी अनुग्रह हुआ है प्रभु का। जब हमें सत्य वचन मिला है, जब हमें प्रभु की बात सुनने का मौका मिला है, जब हमारा उद्धार हो गया है, जब हम प्रभु के पास आए हैं, जीवते प्रभु के पास, तो ये अनुग्रह नहीं तो और क्या है? हम पर भी क्या हुआ है? अनुग्रह हुआ है। इसलिए पौलुस प्रेरित बोलता है, मैं तो भविष्यता के हिसाब से तो मरने वाला था। भविष्यता कहती है कि आंख के बदले आंख, दांत तोड़ा तो दांत के बदले दांत, आंख निकाला तो आंख के बदले आंख। तो पौलुस प्रेरित ने तो कत्ल किया है, स्टीफन को मरवाया है, लोगों को बोला है मारो मारो, मैं हूं ना। तो अभी जो मनुष्य का लहू बहाए उसी से बदला लिया जाएगा मनुष्य का। तो पौलुस प्रेरित तो मरने की योग है भविष्यता के अनुसार, लेकिन अनुग्रह ने पौलुस को मारा नहीं। भविष्यता तो मारती है, पाप की मजदूरी मृत्यु है, लेकिन अनुग्रह ने पौलुस को मारा नहीं, पौलुस को अपने लिए चुन लिया है। इसलिए पौलुस बिना शर्म के लिख कर दे दिया है कि मैं मसीह यीशु हमारे प्रभु का क्या करता हूं? धन्यवाद करता हूं। कल तक तो प्रभु यीशु के नाम से नफरत करता था, कल तक तो भाई लोगों का मुंह तोड़ता था, मारपीट करता था। लेकिन जब इसके ऊपर रोशनी पड़ी, जब इसने आवाज सुनी, उस आवाज ने इसका जीवन परिवर्तन कर दिया। इसको बता दिया कि तू मेरा है, मैंने तुझे चुन लिया है अपने लिए। तभी ये लिख रहा है कि मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूं जिसने मुझे सामर्थ्य दी और मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी पवित्र सेवकाई के लिए ठहराया है। तो हम जैसे पौलुस विश्वास योग्य नहीं था, हम भी क्या नहीं, विश्वास योग्य नहीं थे। आज थोड़ा सोचकर, रुक कर सोचे, आपके और मेरे ऊपर अनुग्रह हो गया है भैया बहन जी। हमें प्रभु ने अपने लिए चुन लिया है, हमें प्रभु ने हम पर पवित्र आत्मा का शाप डाला है, और ये पवित्र सेवकाई जो दूतों के हाथ से छीन कर हमारे हाथ में दिया है। हम विश्वास योग्य नहीं थे, हम बेवफा थे, लेकिन उसके अनुग्रह की दृष्टि जब हम पर पड़ी तो हमें विश्वास योग्य समझकर यह पवित्र सेवकाई हमारे हाथ में दिया है। इस पवित्र सेवकाई में हमें ठहराया है। चाहे आप सेवा गीत गाने की कर रहे हैं, चाहे
वचन बोलने की कर रहे हैं, चाहे भविष्यवाणी की सेवा कर रहे हैं, कोई भी सेवा कर रहे हैं, प्रभु ने आपको सेवा दिया है। लेकिन आप लापरवाही से, आप बेवफा ना होते हुए, प्रभु ने आपको जब विश्वास योग समझा है तो आप विश्वास योग समझकर उनकी सेवा करें। विश्वास योग्यता के साथ ही प्रभु की सेवकाई में कुछ भी आप अपनी नेकमय का दान दे रहे हैं, विश्वास योग बनकर दें। कैसी भी आप सेवा कर रहे हैं, प्रभु के लिए विश्वास योग बन जाए, क्योंकि उसने हमें विश्वास योग समझकर हमारे हाथ में पवित्र सेवकाई दिया है। डर लगता है कि कहीं हम लापरवाही से तो नहीं कर रहे, कहीं हम बिन सोचे समझे तो नहीं ये पवित्र सेवकाई कर रहे। हमें कितना सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि जिसने हम पर भरोसा किया है, जिसने हमारे हाथ में स्वर्ग का भंडार दिया है, मुझे और आपको कितना धन्यवाद देना चाहिए। हमारे हाथ में अनंत जीवन दे दिया है। हमारे मुंह से निकलने वाले वचन के द्वारा सामने वाले मनुष्य को अनंत जीवन मिल जाता है, उसके पाप धुल जाते हैं, उसका जीवन परिवर्तन होता है। तो हमें कितना इस बात के ऊपर ध्यान देना चाहिए। हम कर क्या रहे हैं आज? हमें प्रभु का काम करना चाहिए। हमें लोगों के पास प्रभु यीशु की बातें बांटना चाहिए, उसका वचन। चलिए प्रभु हमारी सहायता करे, हम भी उसके गवाह बने, हम भी उसकी सेवा करें। प्रिय प्रभु, धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए। प्रभु वचन आप ही का है, लोग आपके हैं। प्रभु लोगों की समझ बुद्धि खोल दीजिए, आपका सत्य वचन लोगों को समझने के लिए एक एक जन की सहायता करें। हे पिता, हमारी विनती को ग्रहण करें। ये विनती प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।